राम 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 अनभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम अतः कुंडलिया मन को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। मन बुंदु भर मत रहे जैसे सिंधु तरंग। राम नाम राचे नहीं रच माया के रंग। रच माया के रंग स्वप्न में घर घर डोले। रखे कपड़ की गांठ साच कबहू नहीं बोले। अरस परस होई राम सु मेलत नाही अंग। मन बुंदु भर मत रहे जैसे सिंधु तरंग। मन बुंदु भर मत रहे। महापुरुष हमारे मन कैसा है? बुंदु है, बिल्कुल मूर्ख है, भर मत रहे। 24 घंटे भरमाता रहता है, भटकता रहता है। कैसे? जैसे सिंधु तरंग, जैसे सागर की तरंग होती है ना, एक सेकंड फिर नहीं आती, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ऐसे मन की तरंगे हैं। एक सेकंड भी फिर नहीं देती, आती जाती आती जाती। शरीर बैठा है, मन भागे जा रहा है भागे जा रहा है भागे जा रहा है। शरीर 80 साल का हो गया कि 90 साल का, मन जवान। मन जवान रहता है। राम नाम राचे नहीं, राम नाम में तो कभी रचा ही नहीं। रच माया के रंग, माया के रंग में रचा हुआ है। रच माया के रंग स्वप्न में घर घर डोले। स्वप्न क्यों बोला है? क्योंकि मन के लड्डू फीके। तो महापुरुष हमारे कि मन के लड्डू हैं, हाथ कभी नहीं आते, इसलिए मन की बातें हाथ कभी नहीं आती, इसलिए उसको स्वप्न बोला। स्वप्न की बातें कभी हाथ में नहीं आती। ऐसे मन की जो बात है वो कभी हाथ में नहीं आती, इसलिए उसको स्वप्न संग। स्वप्न में घर घर डोले, भटकता रहता है जगह जगह पर। रखे कपट की गांठ, मन में कितनी कपट है, कपट की गांठ रखता है। साच कबहू नहीं बोले। अपन उसको उलट फेर के नहीं हमारे मन में ऐसा नहीं था ऐसा था, नहीं ऐसा नहीं था ऐसा था। वो कभी सत्य नहीं कहने देता है। मन का स्वभाव रखता तो कपट है, लेकिन सत्य प्रकट नहीं करने देता है। अपने मन में कपट छुपा हुआ है, लेकिन अपन उस बात को एर फेर के कहते नहीं हमारे मन में ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं ऐसा था। मन धोखा देता है, मन धोखा देता है। मन सत्य नहीं कहलाने के देता है। अरस परस होई राम सु मेलत नाही अंग। राम से कभी भी अरस परस होके अंग एक मेक नहीं होने देता है। सूरत और शब्द का मेल नहीं होने देता है। आत्म को परमात्मा से मिलने नहीं देता है। ऐसा मन है। मन बुंदु भर मत रहे जैसे सिंधु तरंग। सागर मायो गागरी लहर न मावे माई। कोई के समय उड़ाई के गागर को ले जाए। गागर को ले जाए अकारी बहे तरंगा। सिलता शेल चढ़ाए ल्याए फिर धरे सुजंगा। ज्ञान बेल मर्याद बिन रामचरण थिरनाई। सागर मायो गागरी लहर न मावे माई। सागर मायो गागरी, गागर होता है ना, उसको पानी में डालो तो उसमें सागर तो भर जाएगा, पानी भर जाएगा, लेकिन उसमें लहरें नहीं मा पाएगी। लहरें तो क्या करेगी? उस गागर को ही उड़ाए 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 फिरेगी। ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि ये मन है, ये मन क्या करता है? शरीर को उड़ाया फिरता है उड़ाया फिरता है उड़ाया फिरता है। एक बार सारा काम समा सकता है, लेकिन लहरें, मन की लहरें मन को, शरीर को टिकने नहीं देती। वो इसी को लेके उड़ी जाए। सागर मायो गागरी लहर न मावे माई। लहरें कभी नहीं माती, एक बार काम हो जाता है, लेकिन लहरें कभी नहीं माती है। कोई के समय उड़ाए के गागर को ले जाए। वो तो गागर को भी, नदी ऐसे जो लहरें आती ना, वो गागर को भी उड़ा के ले जाती। ऐसे शरीर की स्थिति है। गागर को ले जाए अकारी बहे तरंगा। तरंगों का कोई आकार नहीं है, तरंग का कोई ऐसे मन का कोई आकार नहीं हो, तो अकारी है, अकारी है। सिलता शेल चढ़ाए,
नदी को पहाड़ पे चढ़ा देती है, वो तरंगे कैसे आती है, जो पानी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, ले आए फिर धरे सो जंगा, फिर नीचे उतार के वापस नीचे ले आती है। ऐसे मन की स्थिति की एक बार उठाता है चढ़ाता है फिर पटकता है, फिर उठाता है चढ़ाता है फिर पटकता है। ये मन की स्थिति ज्ञान बेल मर्याद बिन, ज्ञान की मर्यादा के बिना राम चरण थिर नाई, मन कभी थिर नहीं हो सकता है। सागर मायो गागरी लहर न मावे माही, पर्वत फोड़े सत पड़ा लहर बेग बलवंत, बहती दृष्टि पड़े नहीं ज्ञान आवे अंत, ज्ञान आवे अंत बीच में भवर तरंगा, उलट पुलट चऊं फेर अकारी चढ़े अलंगा, राम चरण ऐसी बिचल बांधे बिरला संत, पर्वत फोड़े सत पड़ा लहर बेग बलवंत, पर्वत फोड़े सत पड़ा लहर बेग बलवंत। महापुरुष हमारे सत पड़ा पर्वत, सप्तपुरी 7 पहाड़, लेकिन इसको शरीर को भी कह रहे हैं। तो महापुरुष हमारे लेकिन जो वो होती ना बड़े बड़े पहाड़ को भी, उसको भी फोड़ देती लहर, उन पत्थरों के भी टुकड़े टुकड़े कर देती है। ऐसे महापुरुष हमारे शरीर को 1 सेकंड नहीं टिकने देती है, 1 सेकंड नहीं टिकने देती है। लहर बेग बलवंत, लहरों का बेग इतना बलवान होता है। सतपुड़ा पहाड़ है, उनको भी धीरे 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 काट देती लहरें, उनको भी बिल्कुल काट देती है, ऐसे बड़े बड़े चट्टान पत्थर को। तो महापुरुष हमारे शरीर कहाँ है, शरीर कहाँ है, बहती दृष्टि पड़े नहीं ज्ञान आवे अंत, वो ऐसी बहती लहरें ऐसे बहाती कि उस पर दृष्टि टिक नहीं पाए, और ज्ञान आवे अंत, और उसका कोई वार पानी, उसकी गिनती कर लो कितनी, ज्ञान आवे अंत बीच में भवर तरंगा, और उसके बीच में भवर क्या होता है कि वहीं पे जीव को फंसा के और मार देता है, उसको भवर तरंग कहते हैं, कि बाहर निकल नहीं सकता। एक बार जो भवर में आ जाए तो बीच में भवर तरंगा, ऐसे मन के शिकंजे में जीव आ गया, अब बाहर निकलने का कोई चांस नहीं, वहीं मरेगा, वो वहीं रहेगा। उलट पुलट चऊं फिर अकारी चढ़े अलंगा, उलट पुलट के चारों ओर से घेर के जीव उसी अवस्था में, उसी में अटक जाता है। रामचरण ऐसी बिचल बांधे बिरला संत, ऐसे मन की इन अकारी लहरों को कोई बिरले संतों ने, कोई बिरले संतों ने ऐसे मन को बांधा। पर्वत फोड़े सत पड़ा लहर बेग बलवंत, मन पतंग डोरी सुरत उड़े भवे आकाश, डोर दिया पसरे खरे खींचा अपने पास, खींचा अपने पास समझ के साधन गइये, सदगुरु को शिरधार राम रसना सू कहिए, तो राम चरण बिचले नहीं लग्या रहे विश्वास, मन पतंग डोरी सुरत उड़े भवे आकाश। मन पतंग, तो महापुरुष हमारे मन तो पतंग है, तो पतंग उड़ती किसके सहारे है, उड़ती किसके सहारे, तो धागे के सहारे होती। यदि धागे को अपन ढील दो तो उड़ेगी, धागे को खींचो तो नीचे आएगी। तो महापुरुष हमारे ऐसे सुरता को राम के नाम में लगाएंगे तो मन नीचे आ जाएगा, और सुरता को, मन तो है पतंग के जैसा, और सुरता है धागा, सुरता है धागा, तो अपनी सुरता भटके जा रही भटके जा रही भटके जा रही, तो मन को ढील मिलती है। तो महापुरुष हमारे मन पतंग, मन तो पतंग है, डोरी सुरत, डोरी क्या है, धागा क्या है, वो सुरता है, उड़े भवे आकाश, तो बस सुरता को ढील दे रखी, इसलिए पतंग आकाश मन उड़ा जाता है। डोर दिया पसरे परे, जैसे उसको डोर देते ना, ढील दो ढील दो ढील दो तो पसर जाता है, ऐसे सुरता को ढील दे दी, खींचा अपने पास, खींचेंगे तो अपने पास आ जाएगा, खींचेंगे तो खींचा अपने पास समझ के साधन गइये। ऐसे महापुरुष हमारे इस बात को समझो कि सुरता खींचने किससे आएगी, सुरता खींचने किससे आएगी, तो समझ के साधन को धारण करो। सदगुरु के को शिरधार राम रसना सू कहिए, गुरुदेव को सिर पे धारण करके और राम का नाम रसना से लो, तो रामचरण बिचले नहीं लग्या रहे विश्वास। महापुरुष हमारे कि गुरुदेव को सबसे पहले तो गुरु को बताया, गुरु के बिना भजन हो ही नहीं सकता है।
अपन चाहे कितने ही घंटे कर लो, गुरु की मर्यादा नहीं है तो भजन, और गुरु की मर्यादा है तो 2 घंटे भी बहुत है और 1 घंटा भी बहुत है। अपने यहाँ तो बाबूसाने का थोड़ी देर भी बैठोगे तो यदि ढंग से बैठ गए गुरु की मर्यादा में तो काम बन जाएगा, तो काम बन जाएगा। तो सदगुरु को सिरधार, गुरुदेव को सिर पे धारण करके राम रसना सू कहिए, नहीं तो सीधे महापुरुष कहते कि भजन कर लो सुरता कंट्रोल हो जाएगी, सीधे सीधे कह देते। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है, बिना गुरु के भजन चलेगा नहीं। लेकिन अपन नमक हरामी गुरु से करते हैं, अपन वो भजन ही तो करना है। रोज वाणी जी में क्या रहा, भजन ही करना, बैठ के कर लेंगे। महापुरुष हमारे करके देख ले, करके देख ले, अपन और कितने पिछड़ जाएंगे वो अपने को फिर समय बताता है, समय बताता है। सदगुरु को शिरधार राम रसना सू कहिए, तो राम चरण बिचले नहीं, लग्या रहे विश्वास तो जीव बिचलेगा नहीं, विश्वास के साथ लगा रहेगा। मन पतंग डोरी सुरत उड़े बवे आकाश, राम शब्द सो मन मिले तो भर में नहीं लगा, जागत सोवत नाम में लग्या रहे एक सार, लग्या रहे एक सार, निमिक प्यारा न्यारा हुई नाही, रया राम सु राज बिरच गया माया माही, राम चरण अब थिर भया मिट गया आल जंजाल, राम शब्द सु मन मिले तो भर में नहीं लगा। अपन भरमा क्यों रहे, क्योंकि अपना मन राम शब्द से नहीं लगा, इसलिए अपन उठा पटक करते रहते हैं। महापुरुष हमारे यदि राम शब्द से मन मिल जाएगा तो भर में नहीं लगा, तो थोड़ा सा भी भरमाएगा नहीं, थोड़ा सा भी। जागत सोवत नाम में लग्या रहे एक सार, फिर तो जाग रहा है कि सो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम में सुरता बनी रहेगी एक जैसे, एक सारी सुरता, एक सारी सुरता नाम में बनी रहेगी। लग्या रहे एक सार, निमिख न्यारा हुई नाई, नाम मात्र भी, नाम मात्र भी फिर वो न्यारी नहीं होगी। शरीर कुछ भी कर रहा होगा, शरीर कुछ भी कर रहा होगा। रया राम सू राज, राम में रच पच जाएगा, बिरच गया माया माही, माया से अलग हो जाएगा, फिर माया से परे हो जाएगा। रामचरण अब थिर भया मिट गया आल जंजाल, अब फिर स्थिरता आ जाएगी, फिर सारा आल जंजाल सब खत्म हो जाएगा। अभी अपनी उल्टी स्थिति, अपना मन कैसा माया में उठते बैठते पता ही नहीं चल रहा 24 घंटे कब हो रहे हैं, 24 घंटे कब हो रहे हैं, बस ये दिन निकला, ये देह माया में ऐसे रच पचे। ऐसे महापुरुष राम के नाम में। और अपन कैसे अपन विचारों को निकालना, सो रहे हैं तो वही विचार, बैठ रहे हैं तो वही विचार, उठ रहे हैं तो वही विचार, बड़े आश्चर्य की बात है। उससे अपन फ्री नहीं, इसलिए तो अपना माइंड अपसेट रहता है। बोले हमारा माइंड अपसेट, हमको कुछ याद नहीं रहता। और याद वास दिमाग की स्थिति तो विज्ञान भी कहता है ऐसे कोई बदलती थोड़ी ना कि बचपन से बुढ़ापे तक, पर अपन ने काम के बोझ ने बदल दी। बचपन में काम कम रहता है तो याददाश्त बनी रहती है, फिर जवानी में थोड़ा और एक अलग तरह की ताकत होती है तो याददाश्त, तो शरीर अपना साथ छोड़ देता है, दिमाग तो ताजा रहता है, लेकिन वो दिमाग की बड़ संसार की तेरी मेरी तो याददाश्त चली जाती है। वही यदि राम का नाम ले तो कभी याददाश्त जाती नहीं है। पर अपन तो कुछ, क्योंकि 24 घंटे तो संसार का विचार, यहाँ बैठे हैं कि तो सो रहे हैं कि रोटी पानी का विचार कर रहे हैं कि उड़ते से ये रोटी पानी का कर लेंगे, ये काम निपटा लेंगे, ये कर लेंगे। अपने अपने जीवन में और कुछ है ही नहीं, अपने जीवन में और कुछ है नहीं, बस वही वही विचार चलते रहते, वही वही विचार। जागत सोवत नाम में लग्या रहे एक सार, लग्या रहे एक सार। महापुरुष हमारे एक जैसे लगे रहेंगे, निमिख न्यारा होई नाई, नाम मात्र, निमिष मात्र भी न्यारे नहीं होंगे, ना नाम मात्र भी। रया राम सु राज बिरच गया माया माई, माया से अलग हो गए, राम में रच गए। रामचरण अब थिर भया मिट गया आल जंजाल, जितना भी आल जंजाल है वो सब मिट गया, स्थिरता आ गई। राम शब्द सु मन मिले तो भर में नहीं लगा। मन का पलटना ही नया जन्म कहलाता है। शरीर जो का जो रहेगा, गुरु क्या करते हैं, नया जन्म दे देते, वो नया जन्म और कोई दे नहीं सकता। मन का पलटना ही नया जन्म हो जाता है, कितनी बड़ी बात। मन का पलटना ही बस नया जन्म है। रामचरण मन मरकट छाड़े नहीं, चंचल चपल स्वभाव, नाना हर्ष उपाय के खेले अपना दाव। मन मरकट छाड़े नहीं, मन रूपी बांद्रा अपना चंचल चपल स्वभाव छोड़ता ही नहीं,
एक सेकंड भी स्थिर होता नहीं है, स्वभाव छोड़ता नहीं है। नाना हर्ष उपाय के, नाना तरह के हर्ष उपा के खेले अपना दाव, अपना दाव खेलता है। अपना खेले अपना दाव पकड़ में नाही आवे, मन पकड़ में आता ही नहीं है। सेरिया पड़ जाए अर्थ इंद्रिया सेरिया, वे बहाने बनाता है। सेरिया रास्ता ढूंढता है, एक रास्ता दूसरा रास्ता तीसरा रास्ता, एक छोड़ो तो दूसरा, दूसरा छोड़ो तो तीसरा, तीसरा। भजन में मन नहीं लगा, चलो सो जाओ, सोए तो चलो उठो फिर काम कर लो, चलो सो मत काम पर, भजन नहीं करने देगा वो, भजन नहीं करने देगा, बाकी सारे काम करने देगा। तो सेरिया ढूंढता है, सेरिया ढूंढता है। तो सेरिया पड़ जाए अर्थ इंद्रिया के ध्यावे, इंद्रियों के अर्थ में, इंद्रियों को सुख देने के लिए रामचरण बल ना लगे, कीना बहुत उपाय, उस पे बल लगता ही नहीं, कितनी उपाय कर उस पे बल लगता ही नहीं। बिना राम के नाम के रामचरण बल ना लगे, कीना बहुत उपाय, मन मरकट छाड़े नहीं, चंचल चपल स्वभाव। कोई मान समाने, कोई मान समाने नहीं, बोले बाचा बीच, बोले बीचा बीच, जू मांडे काड़ी भुआ, कहे अलूणो खींच, कहे अलूणो खींच, मोह बिना कौन सुधारे, हंसे संबंधी लोग खड़ा भाई फटकारे, रामचरण तो ही ना लजे, ऐसो मन वो नीच, कोई मानस माने नहीं, बोले बीचा बीच, कोई मानस माने नहीं। घर वाले बोलते चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, लेकिन व्यक्ति मानता नहीं, बीच बीच में बोलता, बीच बीच में बोलता है, हर बात में सलाह देता है, हर ही बात में सलाह देता है, बीच बीच में कुछ तो भी बोलना है। कैसे जू मांडे काड़ी बुआ, शादी विवाह होती है ना, तो उसको बुआ को बोल देते बुआ जी बैठ जाओ, तो बुआ जी बैठे नहीं, बीच बीच में बोलते हैं, हर बात में बीच में, अरे बैठ जाओ मत बोलो, पर बोले बिना रहते नहीं। गुरुदेव ने अपने को उदाहरण कैसा फटकार वाला दिया है, कितना फटकार वाला। कहे अलूणो खींच, बिना बाती और कुछ नहीं तो नमक की कमी निकाल देंगे, खींच में नमक नहीं है और कुछ तो यही बात कर देंगे, पर कुछ न कुछ कमी निकालनी है, कुछ न कुछ। कहे अलूणो खींच मोह बिना कौन सुधारे, मेरे बिना तुम्हारा ब्याह बिगड़ जाएगा, सुधारेगा कौन मेरे बिना। तो भी बोलना है अपने, कहीं भी बोलना है, कुछ भी बोले बिना। हंसे संबंधी लोग खड़ा भाई फिटकारे, लोग हंसते हैं, कह रहे बैठ जाओ, ले और भाई फिटकारते हैं, कह रहे तू चुप रहे थोड़ी देर, तो चुप हो जा, लेकिन वो चुप नहीं है। ये अपने मन की स्थिति है, ये अपने मन की स्थिति। रामचरण तो ही ना लजे, ऐसो मन हो नीच, तो भी इसको शर्म नहीं है, तो भी इसको लाज नहीं है, ऐसा ऐसा मनवा नीच है, ऐसी नीची हरकत करता है। कोई मानस माने नहीं, बोले बीचा बीच, ताप दिया तन पीड़ होए, सो भी नहीं समाय, छोड़ दिया धंधो बदे, जगत रूप होई जाए, जगत रूप होई जाए, ओल्ड बासया न जावे, सुजस बढ़िया होए कुजस कबे, मुख कहाँ बतावे, उभय अर्थ दिसे नहीं, कीजे कौन उपाय, ताप दिया तन पीड़ होई, सो भी नहीं समाय, ताप दिया तन पीड़ होई, सो भी नहीं समाय, ताप दिया, घर छोड़ दिया था, भजन करने लगे, तन में पीड़ा हुई, अब वो पीड़ा भी सहन नहीं होती है, वो भी सहन नहीं होती है। छोड़ दिया धंधो बदे, घर बार छोड़ दिया, धंधा छोड़ दिया, तो भी जगत रूप हो जाए, तो भी किसी न किसी रूप से संसार में मिल गए, किसी न किसी जगत रूप हो जाए, ओल्ड भाषया न जावे, फिर ओल्ड में सहे नहीं जाते हैं कि कोई क्या कहे, कोई कहे कि भजन में लगे थे तो वो बात से नहीं, सुजस बढ़िया हुए कुजस तबे, मुख कहाँ बतावे, सुजस हुआ था कि चलो अपन सत्संग में गए थे, अपन भजन में गए थे, या किसी ने घर छोड़ा था, फिर वो बात कुजस में ले जाता है मन। मन ऐसा है कि मन वापस बहका देता है, मन फिर बैठने नहीं देता है। उभय अर्थ दिसे नहीं, न घर के रहे न घाट के, दोनों अर्थ नहीं निकला, दोनों अर्थ नहीं निकला। कीजे कौन उपाय, इसकी क्या उपाय करें, इसकी क्या उपाय करें। ताप दिया तन पीड़ होए, सो भी नहीं समाय, जो मन लागे नाम सू, तो फीका लागे भोग, 84 फेरा मिटे, छूटे दीर्घ रोग, जो मन लागे नाम सू, तो फीका लागे भोग। महापुरुष हमारे, यदि मन नाम में लग गया
तो फीका लागे भोग, तो भोग अपने को भोग फीके नहीं लग रहे हैं। कारण क्या है कि अपना मन नाम में लगा ही नहीं, अपन सारी फॉर्मेलिटीज करते हैं। तो महापुरुष हमारे यदि मन नाम में लग गया तो भोग फीके लगेंगे। 84 फेरा मिटे छूटे दीर्घ रोग, 84 के फेरे खत्म हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा दीर्घ रोग है जो अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। 84 का फेरा बड़ा दीर्घ रोग है, वो अपने को दिखाई नहीं देता है, ये खत्म होगा। छूटे दीर्घ रोग ब्रह्म का पद को पावे, उस ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। उस ब्रह्म पद की सुख सागर मिल जाए, लहर जो उलट समावे। जैसे लहर उठती है फिर सागर में समा जाती है, फिर ऐसे मन उठेगा और राम जी में समा जाएगा। राम जी में सुख सागर मिल जाए तो सुख सागर में परमात्मा में मिल जाएगा। लहर जो उलट समावे, जैसे लहरें उलट के फिर सागर में समा जाती है। ऐसा मन है राम चरण रामे बजा, सदे सकल ही जोग। राम को भजेंगे तो सारे जोग अपने आप सद जाएंगे, अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो मन लागे नाम सु तो फीका लागे भोग। इति मन को अंग संपूर्ण, अंग 31, कुंडलिया 349। महापुरुषों ने अपने को पूरा एक तरीका बता दिया एक शॉर्ट में कि भाई हम क्या करें, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्या करें। तो महापुरुष हमारे राम का नाम में कमी है, राम का नाम लो सब, फिर अपने को कुछ छोड़ने की, वो सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो बैलेंस राम जी करा देते हैं, राम जी करा देते हैं। बाबू साहब हमेशा फरमाते थे अपना भजन यूं पूरा एक अपने आप में पूरा बहुत अधिक काम करता है तो उसका काम छुड़वाता है, और बिल्कुल ढीला ढाला लूला फाला होता है तो उसको एक्टिव बना देता है। ये भजन की पहचान है। खाली बैठने से ही राम राम करने से नहीं, भजन पूरी गतिविधि को बदल देता है। ये हमेशा बाबूसा ने फरमाया। जो बहुत आलसी हो, जो काम नहीं करता, उसको काम करना सिखा देता है, और जो बहुत ज्यादा काम करता है मैं उसका काम छुड़वा के भजन में लगा देता है। ये भजन की विशेषता है। ये भजन की जो बिल्कुल डुलमुल है, पता ही नहीं चल रहा, उसको एक्टिव बनाता है। तो खाली बैठने से हम इतने घंटे कर लिए, उससे नहीं, पूरी एक्टिविटी उसकी बदल देता है। ये भजन की विशेष बाबूसा ने इसका बड़ा ही वर्णन किया कि भजन क्या करता है, उसको बैलेंस बना देता है। बैलेंस में जो कमी है उसको पूरा करा देता है, कमी को। और वो अपने में कमी पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब कि भले कोई कितने ही के अपन कहीं पहुंचे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी चीजें आ जाती है, ये सारी चीजें आएगी। ऐसे गुरुदेव ने अपने को ऐसे शॉर्ट में सारी बातें बताई। ये बैलेंस बनाएगा। अतः कुंडलिया हट जो को अंग लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। मन जो है ना, हर चीज से कभी कंट्रोल नहीं होगा, कभी कंट्रोल नहीं होगा, वो राम भजन से ही होगा। इसलिए अपने को तुरंत एक ही कुंडलियों में हट जोग के बारे में फरमा रहे हैं। सुर साधन कर जल पीवे, रहे निरोगा सोए, राम चरण इक राम बिन वाकी मुक्ति न होए। वाकी मुक्ति न होए, झूठ के सागे लागा, परमात्म सुख त्याग बरम उरका नहीं भागा। निश अंधियारो ना मिटे, कोटि मुसाला जोए, सुर साधन कर जल पीवे, रहे निरोगा सोए। सुर साधन कर जल पीवे, एक बार अपनी चंद्र नाड़ी चलती है, एक बार अपनी सूर्य नाड़ी चलती है, एक बार दाया स्वर चलता है, एक बार बाया स्वर चलता है, ईला और पिंगला जिसको बोलते हैं। एक बार ईला चलती है, एक बार पिंगला चलती है। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि क्या करते हैं वो, एक सूर्य नाड़ी जब चलती तो जल नहीं पीते, चंद्र नाड़ी जब चलती तो जल पीते। क्या करते हैं, 7 दिन भर सुर बदलते हैं। एक तरफ से श्वास लेते, एक तरफ का बंद करते तो वो सुर चलना शुरू हो जाता है। तो बोलते जब जल पियो, इस नाड़ी में मत पियो, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा निरोग उम्र बढ़ जाएगी, निरोग हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे। पर राम चरण एक राम बिन वाकी मुक्ति न होए। पर मुक्ति तो नहीं होगी, कितने दिन जिलेंगे, कितने दिन जिलेंगे, 60 की जगह 80 जी गए, उससे क्या हुआ, निरोगी रह गए। शरीर में मतलब कोई प्रकार का रोग हो तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा हो तो खत्म हो जाएगा, पर उससे महापुरुष हमारी मुक्ति तो नहीं होगी। रामचरण सारी ताकत उसमें लगा दी, सारी ताकत उसमें लगा दी। रामचरण एक राम बिन वाकी मुक्ति न होए, वाकी मुक्ति न होए, झूठ के सागे लगा, झूठ के सागे लग गए, झूठ के सागे लग गए। परमात्म सुख त्याग बरम उरका नहीं भागा,
उस परमात्म के सुख का त्याग कर दिया, हृदय के भरम तो भागे इन्हें, निश अंधियारो ना मिटे, कोटि मसाला जोए। हजारों मशाल भी जला दो तो रात का अंधकार जाएगा नहीं, वो अंधकार से सूर्य आने से जाएगा। ऐसे हजारों साधन कर लो, मन का अज्ञान जाने वाला नहीं, मन का ज्ञान तो भजन से जाएगा। सुर साधन कर जल पीवे, रहे निरोगा सोए। इति हठ झोंको अंग संपूर्ण अंग 32 कुंडलिया 350 अतः कुंडलिया माया को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। आड़ा हरि की भक्ति ने कनक कामणी दोय, राम चरण निर्णय कियो कनक अपर बल होय। कनक अपर बल होय, त्याग तिरिया को करी है, माया जाल पसार उलझ के माही मरी है। विषय जीत कोड़िया रता, गया जमारो खोय, आड़ा हरि की भक्ति ने कनक कामणी दोय। आड़ा हरि की भक्ति ने बताया गया है, महापुरुष फरमा रहे हैं, श्री महाराज फरमा रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि हरि की भक्ति में 2 चीज आ रही है, कनक और कामणी। लेकिन फिर निर्णय दे रहे हैं, निर्णय दे रहे कि कामणी ज्यादा है या कनक ज्यादा है। कनक ज्यादा है तो रामचरण निर्णय किया, महापुरुष ने अपने अनुभव से निर्णय किया कि कनक अपर बल होय, कि कनक अपर बल, कनक अपर बल, कनक अपर बल होए, त्याग तिरिया को करे। क्योंकि अपनी पत्नी को छोड़ के तो सब निकल गए, पत्नी को छोड़ के तो निकल गए, पर पैसा लेना नहीं छोड़ा, पैसा लेना नहीं छोड़ा। और वो पैसा आते 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 फिर स्त्री को भी ले आता है। महापुरुष हर जगह वाणी जी में बार बार आता है कि दमड़ी है तो चमड़ी आ जाएगी। पहले तो चमड़ी तो छोड़ दी, दमड़ी लेना शुरू कर दी, फिर दमड़ी होते 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 फिर चमड़ी आने में देर नहीं लगती। चमड़ी आने में तो कनक अपर बल होए, त्याग तिरिया को करिए। त्याग तिरिया का तो कर दिया, पर कनक को नहीं छोड़ा। माया जाल पसार उलझ के माही मरी है, माया जाल पसार के उलझ के उसी में मर गए। विषय जीत कोड़िया रता, गया जमारो खोए। विषय को जीत के कोड़ियों में रत हो गए, जमारे को हार गए, जमारे को हार गए। आड़ा हरि की भक्ति ने कनक कामणी दोए। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं, माया का पाठ है कि माया के रूप कनक और कामणी दोनों है, लेकिन अपर बल क्या है आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम।